पता ही नहीं था सुबह में अच्छा एक चीज देखे तुम लोग लास्ट क्लास में कि एक लड़की को एक लड़की दीदी बोलती तो भाई गुस्सा गई। ठीक है चलिए देखो लड़की लोग में ही है अगर हम भी किसी लड़की को अगर मेरे एज के अंदर से कुछ छोटी छोटी होगी शादीशुदा है अमूमन मुंह से दीदी निकल जाता है। गलती से लड़की को अगर कोई दीदी बोल दिया भले वो एजर हो चाहे छोटी हो लड़की बाबू तुरंत गुस्सा आ जाएगी और गुस्से नहीं देगी गरिया भी देती है। लेकिन लड़का कोई बोल दे तो अब इसको कोई भैया बोल दे भैया ठीक बना खुश हो जाएगा चौड़ा होगा अरे भैया बोल रहा है हमको। हम लोग कितना बड़ा बिहेवियर है तो हम लोग चाहते हैं कि लोग हमको भैया जी बोले। अरे लड़कियों को दीदी बोल दिया ना दीदी तो गुस्सा नहीं हुए थे ठीक है मजाक तो बोलता है ना हम अपने पर्सनल लाइफ पे बोल रहे हैं। हम देखे गलती से लड़की को ना जो 26-27 साल की शादी उदी हो जाता है मैं इतने कोई इधर में और गलती से अगर दीदी बोल दिया तो बाबू फिर बवाल शुरू। चलिए तो शुरू करते हैं एपी 5.1 और आप लोग के 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिए हैं जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा और 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं और इसको शुरू से हम लोग चलते हैं कि कैसे बनेगा। पहले एपी में एपी को बनाना बहुत आसान है। अगर 10th के सब चैप्टर को देखा जाए तो सबसे आसान चैप्टर में से एक है आपका एपी। देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को इसमें बुक में भी आपके यही क्वेश्चन हुआ है। इसमें स्लाइड हम लगाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन में जो दे रहा है इसमें दोस्त पहला क्वेश्चन में जो दे रहा है पहला क्वेश्चन में 1 मिनट दे रहा है उसमें क्या दे रहा है क्वेश्चन आप समझिए इसको। तो ये कैसे बनेगा एकदम आसान सा चैप्टर है शुरुआत एकदम हो रहा है। अब एपी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछता है यही से क्वेश्चन पूछता है। पहला पद पहला एपी निकालने का एपी का मतलब क्या होता है कि ए में जो है ना अंतर सार्वंतर एकदम बराबर होना चाहिए। जैसे अगर तुमको बोल देगा 3 5 7 9 तो बोले भैया एपी है कि नहीं है तो बोले कि हाँ भैया देखिए ना 3 2 5 5 2 7 7 2 9 मैंने कि बीच की अंतर बराबर रहना चाहिए। जेकरा बीच का अंतर बराबर है वो क्या होता है हम लोग का एपी अन्यथा एपी नहीं होगा। कोई दिक्कत लोड ले रहे हैं दिमाग पे आगे बढ़े हम लोग। ओकरा बाद चलते हैं एपी में फॉर्मूला क्या होता है आपको हम लास्ट क्लास में बताए भी थे। एपी में फॉर्मूला क्या होता है कि अगर प्रथम पद को भैया बोलते हैं प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम लोग प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम लोग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग ए। द्वितीय पद को क्या बोलते हैं हम लोग पद को क्या बोलते हैं ए प्लस डी। ये फॉर्मूला चल रहा है आप लोग का ठीक है। तृतीय पद क्या होता है आपका तृतीय पद बराबर बहुत बढ़िया ए प्लस 2d एक को बढ़ते जाएगा और चतुर्थ पद ए प्लस 3d। कोई दिक्कत आगे बढ़े ना। तो इसी तरह पांचवा पद ए प्लस 4d ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्त मेरे भाई पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है ए बराबर 10 ए बराबर कितना हम लोग का 10 और डी का मान कितना है डिफरेंशिएशन 10 माने 10 को आगे बढ़ते जाएगा ठीक है ना। पहला पद कितना है इसका 10 ठीक है। जैसे हम तुमसे बोला ना कि सुनो कैसे चलिएगा भैया स्टेशन तो हम बोले कि देखो पहला किलोमीटर का तुमको 10 रुपए लेंगे ठीक है और प्रत्येक किलोमीटर का तुमको 10 रुपए में एक्स्ट्रा चार्ज करते जाएंगे। तो बोलोगे 2 किलोमीटर कितना भैया बोलेंगे ठीक है एपी निकालो है ना 10 और जोड़ दो 20 रुपया। 3 किलोमीटर कितना भैया तो 30 रुपया ऐसे ही ना होगा। तो उसमें एपी में चलते हैं तो इसमें कितना पद निकालना है तो प्रथम 4 पद निकालिए। कितना पद निकालिए दोस्त हम लोग का प्रथम 4 पद निकालिए। और प्रथम 4 पद निकालने के लिए हम लोग बहुत आसानी से हम लोग फॉर्मूला तो तुरंत क्या पढ़ लिए हम लोग है ना। फिर से इस फॉर्मूला को मैथ में उतारते हैं ये तो साइड में बताने के लिए आपको लिख देते हैं है ना। चलो इसी को ले लेते हैं ना हम लोग क्या दिक्कत है इसी को ले लेते हैं थोड़ा सा देख चोरी करेंगे ना। आ जाओ है ना आ गया टाइम बच गया मेरा है ना। प्रथम पद कितना है ए है प्रथम पद कितना हम लोग का ए है तो ए का मान कितना है दोस्त हम लोग बताओ तो ए का मान कितना हम लोग का 10 दिया है पहले से ए का मान पहले से दिया है 10। दूसरा पद कितना है ए प्लस डी तो दूसरा पद कितना है 10 प्लस 10 कितना होता है लिखे 20। तीसरा पद 10 प्लस 2d माने 2 गुना डी का मान कितना 10 दूनी के 20 और 10 30। चौथा पद 10 प्लस 3 गुने 10
तो 10 यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का 3 10 30 10 40। इसका चारों पद निकल गया। किसको नहीं समझ में आया हाथ उठा एक बार। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत आप लोग बाबू? पक्का? चलो उतारिए इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मार धाड़ एक्शन से भरपूर क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ नहीं कहेगा, कहेगा क्या? बना दो। a बराबर -2 और d बराबर कितना हम लोग का है 0। कितना प्रथम पद निकालना है? तो प्रथम पद बराबर क्या होता है? प्रथम पद बराबर a का मान कितना हम लोग का -2। द्वितीय पद a प्लस d बराबर क्या हो जाएगा -2 और d के मान कितना 0। d के मान कितना हम लोग का 0। तो 2 में 0 जोड़ो तो कोई घंटा फर्क पड़ने वाला हम लोग का नहीं है। दूध में जोड़ो 0 घटाओ कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। 0 खाली इफेक्ट कहाँ होता है? गुना में। कहाँ होता है हम लोग का? गुना में। ठीक है, तृतीय पद जब लिखे है ना a प्लस 2d हमेशा एगो कम रखेंगे 2d बराबर -2 गुना जोड़ 2 गुना 0 कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस दीदी गलती नहीं ये 0 2 गुना कितना होगा आपका 0 और -2 तो अपन जिंदा रहेगा है ना। चतुर्थ पद बराबर a प्लस 3d यानी -2 प्लस 3 गुने 0। तो यहाँ पर कितना 3 में 0 से 0 और 0 में माइनस कितना हम लोग का -2। सबका मान कितना है हम लोग का -2। कोई दिक्कत? तो बोलो कि क्या ये भैया एपी है? तो बोलेगा हाँ ये एपी है। काहे एपी है? कि अंतर 0 का है लेकिन है तो सही। अंतर 0 का है लेकिन है तो सही और बराबर सब में अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया? उतारिए। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़े। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से थोड़ा सा इरेजर को ले लेते हैं। बार इसकी प्रथम पर द्वितीय पर क्या लिखना है और टाइम बचेगा है ना। चलो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में a का मान कितना है हम लोग का -a का मान कितना हम लोग का 4 है। कितना हम लोग का +4 और d का मान डिफरेंशिएशन कितना हम लोग का -3। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान तो 4 हो गया, खूब बढ़िया है ना। यहाँ पर कितना था हम लोग का द्वितीय पद का मान कितना है a प्लस d। तो a का मान तो भैया 4 अब प्लस d के मान कितना हम लोग का -3। तो प्लस माइनस तो 4 में से 3 गए तो 1। किसी को दिक्कत आ रहा है समझ में? चले आगे तब समझ में आ रहा है। 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का जोड़ 2 गुना -3। तो यहाँ पर हो गया 4 और द्वितीय आई 6 लेकिन प्लस में कि माइनस में? तो माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस कितना होता हम लोग का माइनस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का -2। जिसको नहीं दिखेगा थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे यहाँ पर समझे -2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है 4 प्लस 3d तो a प्लस a का मान 4 3 गुना d के मान -3 तो 4 और प्लस। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस का हो जाएगा हम लोग का पहले प्लस माइनस और तीसरी के 9 तो 4 में से 9 गया तो कितना हम लोग का -5 चिन्ह माइनस का रखेंगे। कहे कि 9 बड़ है 9 का चिन्ह माइनस का है। संख्या के अनुसार तो 9 बड़ है लेकिन चिन्ह किसको धन किया माइनस पे, इसलिए माइनस पे ही रखेगा। आगे समझ में 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। उतारिए इसको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। और 4 क्वेश्चन क्या है? लग रहा है कि 4 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा। ना एकदम हार्ड नहीं है दोस्त। जब हम है मैथ में तो घबराना क्या है? देखो पहले इसको उड़ा देते हैं। फार्मूला को जिंदा रखेंगे बाकी सब उड़ा देंगे है ना। चले 4 नंबर है ना। वार्तालाप हम न करो अन्यथा हम टाड़े अभी -1.25 चौथा क्वेश्चन नहीं हम लोग का। और डिफरेंशिएशन कितना है? रुक गया यार, सॉरी ये 5वां हो गया है। सॉरी ये 5वां हो गया है क्वेश्चन हमसे है ना। यहाँ पर है 4 नंबर।
है ना। ये किसका मान कितना हम लोग का, ए का मान -1 और डिफरेंशिएशन कितना 1/2 1/2 प्लस में है, ठीक है, माइनस में नहीं है, ठीक है, 1/2। तो चलिए ए का मान तो कितना -1, चुपचाप डिफरेंशिएशन कितना हम लोग का, डिफरेंशिएशन कितना है -1 और प्लस 1/2 1/2 कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 एक का एलसीएम कर जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 2 एलसीएम हो जाएगा। आप बताओ, एक नीचे कुछ नहीं तो एक है, क्या है हम लोग का, कुछ नहीं तो नीचे एक है। एक के पढ़ा में 2 कौ बार में आएगा, 2 बार में आएगा, ये 2 में गुना करो 1 से तो 2 माइनस में तो -2 आप प्लस 2 के पढ़ा में 2 कौ बार में आएगा, 1 बार में आएगा, और 1 में गुना करो 1 से तो 1 है कम 1, तो माइनस प्लस -2 और +1 तो क्या होगा -1/2। नहीं समझ में आ रहा बाबू, बुझा रहा भाई तुम लोग को पीछे, तुमको और कोई चीज हम तुमको दिक्कत दिख रहा है ना, आगे बढ़े। प्लस 2 गुना डिफरेंशिएशन 1/2 डिफरेंशिएशन 1/2 एक में 2 से नीचे ऊपर कट जाएगा ना, नीचे ऊपर तो भकाटा हो गया, कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 -1 और +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 0। कितना हम लोग का माइनस और +1 कितना होता है भाई 0, कितना होता है हम लोग का 0। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग। ए का मान यहाँ पर कितना हम लोग का -1 प्लस 3 गुने 1/2 3 गुने 1/2 सॉरी 3 गुने 1/2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 आप प्लस देखो 3 है कम 3 3 है कम 3 प्लस 3 है कम 3 बटे में 2 हो गया। अब बाटा में जोड़ तो इसको बना देंगे हम लोग, बाटा में जोड़ तरह बना देंगे, जगह कम है इसे बना देते हैं, दिख जाएगा तो ठीक है। 2 हो गया नीचे, 2 हो गया नीचे, पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। 2 हो गया बाबू नीचे। अब बताओ ये कुछ नहीं तो नीचे क्या हम लोग का 1 है, 1 के पड़ा में 2 कवर में आएगा हम लोग का 2 बार में, कवर में 2 में, ये 2 में गुना करो -1 तो कितना हो गया -2 अब प्लस 2 के पड़ा में 2 कवर में आएगा 1 बार में, वो 1 में गुना करना है कितना में 3 में, किसमें गुना करना हम लोग को 3 में, यहाँ पर 3 यहाँ पर कितना हो गया दोस्त बताओ तो 3 में से -2 और +3 तो कितना हो गया हम लोग प्लस माइनस +1 बहुत बढ़िया। तो 1 बटे में कितना लिखे 2 आंसर समझ में आ गया। दोबारा बताइए किसी को तो दिक्कत उतारिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 को पहले करने से पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, मिट जाओ तुम, इसकी हस्ती मिटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का है ए बराबर -1.25 और डिफरेंशिएशन कितना है -0.25 दिख रहा है लड़की लोग, हाँ ठीक से दिखे है ना। आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला बार क्या रखोगे मान 1.25 रख दिए हम लोग 1.25। देखो आराम से बाबू कोई दिक्कत नहीं है करात्मा में, स्टॉप योर हैंड राइटिंग व्हेन आई एम सॉल्विंग मैथ देन स्टॉप योर हैंड राइटिंग, फिर समझ में नहीं आएगा भाई, हम अपना बार बार बोल रहे हैं कोई चीज को। प्लस डिफरेंशिएशन कितना इसमें, डिफरेंशिएशन कितना इसमें तो 0.25 लेकिन माइनस में ना -0.25। चलो अब देखो प्लस अब माइनस तो घट जाएगा ना, प्लस माइनस कर देगा हम लोग का घट जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस फिर क्या होगा हम लोग का प्लस माइनस अब फिर माइनस प्लस ओवर लेकर क्या करना है जोड़ देना है, क्या करना है करके जोड़ देना है। तो देखो था 1 रुपया 25 पैसा में अब 25 पैसा जोड़ दो कितना होगा 1.25 और जोड़ना है 2.5 तो कितना जाएगा 0.5 है ना 1.5 हो गया ना। लेकिन चिन्ह कौन चलेगा प्लस में कि माइनस में, किसमें माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस और माइनस जोड़ रहे हैं हम लोग तो माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हम बहुत नहीं समझा रहे हैं, कोई गलती नहीं। और मैट्रिक एग्जाम में तो हर बारी में लोग ऐसे गलती करते हैं, जो आसान क्वेश्चन होता है ना वो यार लोग गलती करते हैं।
हार्ड के लिए सब प्रिपेयर रहता है। 8.4 का क्वेश्चन बना के जाएंगे पूरा 5 नंबर का, है ना। एक्सरसाइज 10 बना के जाएंगे, 11 बना के जाएंगे, 13 बना के जाएंगे। ऐसा ऐसा आसान आता है ना, वही में प्लस माइनस में गलती करके 4 नंबर गलती, 94 और 90 घरे आवता हो तो 80 और रिजल्ट आवता हो तो 60। मैथ में घट नहीं तो 60 आएगा। तो ये सब चीज है बाबू, ठीक है। इसलिए हम बेसिक पे इतना जोर देते हैं। तो माइनस 1.50 ऐसा डेसिमल के बाद और लास्ट में जीरो को कोई वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन लिख दिया है, कोई दिक्कत ना है, सरकार काटेगा नहीं ना। माइनस 1.25 अब प्लस 2 गुना माइनस 0.25, ठीक है, माइनस 0.25। इसको थोड़ा सा हमको रिअरेंज करना पड़ेगा तीसरा चरण के लिए। ये तीसरा चरण है ना। हाँ, थोड़ा सा इसको समझिए। हाँ, वो कर रहा है तुम्हारा, हम मीटर तो ना करेंगे, छोड़ो इना मीटर, हम आगे चलते हैं, मेरा काट देंगे, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या प्रॉब्लम है भाई, ये 2 का है गुना, क्या हम लोग का है गुना है। तो माइनस 1.25 अब प्लस 2 गुना करना है। पहला तो काम ये करो ना, गलती एकदम मत करना गलती से, कि पहले तो प्लस माइनस को माइनस कर दो, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हम लोग का। तो प्लस और माइनस क्या हम लोग का माइनस, और 8 आना में 2 से गुना करोगे तो सॉरी 4 आना में 2 से, तो 2 से 1 बराबर 8 आना 0.25 0.25 को गुना करोगे तो कितना जाएगा हम लोग का 5 है ना 0.50। देखो देखो लेटर ना आता तो बउआ नहीं बता रहे हैं 0.25 है ना, गुना के अर्थ करना है 2 से, तब 2 5 10, 2 2 निके 4 1 5 है ना, यहाँ तो 0 है ना, यहाँ पर दशमलव 1 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा हम लोग का। तो कितना है हम लोग का 0.50। तो कितना हो गया 1.25 में 0.50 तो कितना हो गया माइनस, पहले प्लस माइनस माइनस, ठीक है, चिन्ह माइनस का, लेकिन काम करेंगे किसका हम लोग का जोड़ने वाला, ठीक है। तो 1.75 किसी को कोई दिक्कत। चौथा पद निकाल लोगे अपने से ना, है चौथा पद निकल जाएगा ना। चौथा पद क्या था हम लोग का है a + 3d, और इस तरह आपका पूरा मैथ बन जाएगा। उतारिए इसको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एपी का। बहुत आसान है, आसान ना है, अगर इसको बउआ को पढ़ाएंगे तो बउआ पढ़ सकते हो जाएगा। कह रहे क्या कि पहला में 3 1, ठीक है, 3 1 -1 -3 डॉट डैश डैश डैश। प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? प्रथम पद और सर्वांतर। तो पहला पद तो पक्का है भैया 3, कितना हम लोग का 3। प्रथम पद ज्ञात करने में कोई दिक्कत। सर्वांतर माने डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। अब बोलो कि भैया a2 कौन सी हो गया, तो देखो पहला पद के a1, दूसरा पद के a2, तीसरा पद के a3, चौथा a4, समझना ना। तो दूसरा में से पहिलका घटा देबो तो अंतर निकल जाएगा। संभाल लेके बोलो तो 4 4 8 12 कितना का अंतर चल रहा है बोलो तो 4 का। कैसे निकाले 4 का? तो 8 में से 4 घटाए तब न जी, दूसरा में से पहले घटाए तब न जी, निकाल दिया अंतर। तो यहाँ पर वही चीज करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग -a2 का 1, और यहाँ पर कितना जाएगा हम लोग का, तो कितना है 1 है और 3 है, तो कितना जाएगा हम लोग का -2। तो दिक्कत। आगे चले दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, ज्यादा उसमें कोई लफड़ा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में भी माइनस वाला क्वेश्चन आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका माइनस का, इसको बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन एकदम आसान है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बाटा में आ गया। तीसरा क्वेश्चन बाटा में आ गया। ये क्या कह रहा है भैया 1/3 5/3 9/3 और 13 में 3 यानी 13/3। यो आसान है, कहाँ याद है? हार्ड है क्या भाई? हार्ड है ना। हार्ड कैसे? हमारा रहता मैथ हार्ड। यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे
A2 माइनस A1 दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है, तो कितना 5/3 और -1/3। यहाँ पर कितना हो गया 3 3 का एलसीएम 3। जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा देते हैं, कोई अब एलसीएम गुना भाग करने कोई दिक्कत है। 3 जब 5 में से करते कितना 4, यही से क्या हो जाएगा हम लोग का डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। बाकी 4 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा, दशमलव पर घटाव है हो जाएगा। इस तरह एपी आज क्लास हम लोग का इतना ही रहेगा। बाकी क्लास में आपको जो परसों को क्लास मिलेगा जिसमें आपको एपी को बाकी हम चैप्टर पढ़ा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। उतारिए।